प्यारे बच्चों, ये देखेंगे हम लोग, ये पार्ट 7 है और 7 नंबर पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के जो है कि हम 11 नंबर तक के क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए क्वेश्चन नंबर 8 को। पहले क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किसी श्रेणी के n पदों का योग 2nx² प्लस 3n है, क्या वह श्रेणी समांतर है? यदि हो तो श्रेणी लिखिए। मतलब वह समांतर श्रेणी में है तो श्रेणी लिखना है, और समांतर श्रेणी में नहीं है तो हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब लिखते हैं। यहाँ पे हल दिया गया है, किसी श्रेणी के n पदों का योगफल 2nx² प्लस 3n है, तो क्या यह श्रेणी समांतर है? यदि है तो श्रेणी क्या होगा? इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि n पदों का योग इतना दिया गया हुआ है तो n के स्थान पे 1 2 3 4 5 हम रख रहे हैं। मतलब कि 1 पदों का योग, 2 पदों का योग, 3 पदों का योग, 4 पदों का योग पहले हम निकाल करके अंक में ला करके, संख्या में ला करके हम लोग देखते हैं। तो S1 के मतलब हुआ 1 पदों का योग, तो हम डालेंगे यहाँ पे, ये 2 के 2 हो जाएगा, और यहाँ जो nx² है ना, तो nx² की जगह पे 1 के स्क्वायर और प्लस के प्लस और 3 के 3 और n के जगह पे क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे। सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, यानी 2 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। मतलब यह कि 1 पदों का योग हमारा आया यहाँ पे 5। अब दूसरा पदों का योग देखते हैं, माने 2 पदों तक का योग। तो S2 ज्ञात कर रहे हैं, तो ये 2 के 2 हो जाएगा। n जो था हमारा n, मतलब कि 2nx² प्लस 3n था ना, तो यहाँ n जो है, तो n के जगह पे 2 डाल देंगे, 2 के स्क्वायर और प्लस के प्लस 3 के 3, n के जगह पे 2। सॉल्यूशन करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, 6, ये 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 14। मतलब यह कि उस श्रेणी के दोनों पदों का योग जो है वह कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब देखेंगे तीसरा काम जो है कि 3 पदों तक का योग देखेंगे। n के जगह पे अब 3 डाल देंगे, यह 2 के 2 हो गया और 3 के स्क्वायर, n के जगह पे 3 डाल देंगे। यहाँ पे देखिए n के जगह पे 3 के स्क्वायर प्लस 3 के 3, n है तो n के जगह पे 3 ले लिए। यहाँ पे ये हो गया 3 3 9, 9 दूना 18 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 27। माने 3 पदों का योग 27 हो गया। 4 पदों का योग निकाले तो ये हमारा आ गया 44। मतलब कि यहाँ पे समझिए आप, देखिए 1 पदों का योग यहाँ आया 5, 2 पदों का योग 14, 3 पदों का योग 27। हाँ, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन समझते हैं पहले। किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों के योग क्रमशः S1 S2 S3 है, तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1। तो हल दिया गया है, देखिए यहाँ पे S1 बराबर n दिया हुआ है। मतलब यह कि किसी श्रेणी के n पदों का योग S1 है, तो हम सीधे ले लेंगे S1 बराबर क्या हो गया? n। S2 बराबर क्या दिए हुआ है? S2 के जगह पे दिए हुआ है 2n, तो 2n ले लेंगे। S3 क्या दिए हुआ है? 3n, तो 3n ले लेंगे। तो सिद्ध करे कि, माने हमें सिद्ध करना है S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इसमें ये राइट हैंड साइड हो गया, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड S3 है, तो S3 ले लिए। S3 जो चीज है हमारा वो क्या है? S3 बराबर यहाँ पे आप देखिए ऊपर में दिया गया हुआ है S3 बराबर 3n, तो S3 के जगह पे 3n ले लिए। तो 3n को हम लोग किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं? क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 6n माइनस 3n, हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2n बच जाएगा, 2 तिहाई 6n, 3 में माइनस n से गुना करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा? 3n आ जाएगा। तो ये 3 के 3 हो गया। आप जरा सा देखिए 2n के जगह पे ऊपर में क्या दिया हुआ है, 2n के सामने आप देखिए 2n बराबर यहाँ S2 है ना, तो हम ले लिए 2n के जगह पे S2। फिर देखिए n, तो यहाँ पे देखिए तो n बराबर S1 है ना इधर, या S1 बराबर n, तो n के जगह पे ले लिए S1। यहाँ चूंकि 2n बराबर S2 तथा n बराबर S1 ऊपर में दिया गया हुआ है ना, तो ये हुआ हमारा क्या? सिद्ध हुआ, यहाँ लिख देंगे। अतः सिद्ध हुआ कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ, तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। क्वेश्चन दे रहा है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाले
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या होता है हमारा प्राकृत संख्या होता है। और इसी गिनती की संख्या को जब हम लोग शून्य से गिनते हैं तो वो पूर्ण संख्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल, और चूंकि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट इस तरह से करते करते हम लोग को जाना है कहाँ तक, 100 तक जाना है। तो सूत्र से याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं की जब योग ज्ञात करने कि जब बात हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं, n × n + 1/2। और ऐसा नहीं कि इससे पहले जो हम लोग योग ज्ञात करने वाला जो फॉर्मूला हम लोग प्रयोग किए हैं वो फॉर्मूला था क्या, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, उस पर न बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग चाहें तो उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट बनाने के लिए, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए यह फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने वाला, n × n + 1/2। तो इसी चीज का हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे S100, मतलब कि 100 प्राकृतिक संख्या माने 100 तक ज्ञात करना है। तो इसमें टोटल जो है 1 2 3 इस तरह से करेंगे 100 तक, तो टोटल जो संख्या है मतलब प्राकृतिक संख्याओं की संख्या वो तो 100 ही आएगा ना। तो n के जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग, 100। और फिर जो है कि n × n + 1, तो n है 100, तो 100 ले लेंगे, n के जगह पे 100 + 1 बटा कर देंगे 2 कर देंगे। तो यह हो जाएगा S100 बराबर, मतलब 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर, इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 50 × 100, तो ये 50 हो गया, और ये गुना 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा क्या, 50 ये हुआ हमारा क्या, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो याद रखिएगा एक और इसका जो है कि फॉर्मूला जो है कि होता है, जब हमें पता रहे तो हम लोग ऐसे भी इसको बना सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, n/2 × a + l, मतलब यह कि n कितना है, इसमें पदों की संख्या कितना है प्राकृतिक संख्याओं में 100 तक, तो 100 होगा, तो 100/2 × a होता है प्रथम पद, तो प्राकृतिक संख्या में प्रथम पद 1 है, l होता है अंतिमवा पद। तो अंतिमवा पद क्या है, 100 है, तो 100 लिख लेंगे, या क्या हो जाएगा, काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, मतलब कि यहाँ हो जाएगा 50 × 101। फिर इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमारा जो ये आंसर आया हुआ है वही आएगा। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। वो वाला जो फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, तो हम लोग उस पर भी इस क्वेश्चन को क्या करें, हम लोग जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको आसान लगे उस तरह से इसको करिए और बनाइए, और नीचे यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, अतः 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 50 होगा। उम्मीद है आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। अब देखेंगे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11, और पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है योगफल ज्ञात करिए, 3 + 11 + 19 + डॉट डॉट इस तरह से करके कहां तक, 803 तक। तो इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमें n जानना होगा, मतलब पदों की संख्या जानना होगा। तो लिखेंगे हल, यहाँ a बराबर क्या है, 3, तो 3 लिख देंगे, और an मतलब अंतिमवा पद इसका क्या है, तो 803 है तो 803 लिख देंगे, और d क्या हो जाएगा, अगलका पद माइनस पिछलका पद, 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 8, तो 8 बच गया। अब देखिए n बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि an बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d होता है ना। तो an, तो an के जगह पे 803 है तो 803 डाल दिए यहाँ पे, a के जगह पे 3 है तो 3 ले लिए, n तो पता है नहीं, निकालना है, तो n के n - 1 के 1, और d कितना है यहाँ पे 8 है, तो 8 डाल दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, 803 के 803, 3 के 3 प्लस के प्लस, 8 में n से गुना करेंगे तो 8 है ना, -1 में 8 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। ये 803 के 803, और देखिए यहाँ पे प्लस में है 3 और माइनस में है 8, तो बच गया माइनस में 5, और 8n के 8n हो गया। 803 के 803 और -5 है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5, ये बच गया इधर 8n, तो 8n को इधर कर दिए, और ये 803 और 5 कितना हो गया 808, तो n के n यहाँ पे रख दिए, और 8 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8 0, 8 एकम 8 यानी कि 101। मतलब यह कि इसमें कुल पदों की जो संख्या है वो क्या है 101 है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो प्रश्नानुसार, तो अब देखिए 101 पदों का योग ज्ञात करना है ना हमको, तो S 101 मतलब 101 पदों का, तो n/2, तो n के जगह पे 101, तो 101 बटा 2 के 2। उसके बाद क्या होता है, अब हम अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि जब हमको अंतिमवा पद पता रहे और प्रथम पद पता रहे तो डायरेक्ट हम लोग किस फॉर्मूला पे Sn = n/2 × a + l पे क्या करेंगे, हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो वही हम किए हैं यहाँ पे, n के जगह पे 101 बटा 2 हो गया, गुना के गुना हो गया, और प्रथम पद 3 था, अंतिम पद 803 था, तो हम क्या किए यहाँ पे 3 + 803
3, जोड़ देंगे तो 806 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 0 3 दूना 6, यानी कि 101 गुने 403 आ गया। जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40,703 आ जाएगा। नीचे लिख देंगे, अतः योगफल कितना होगा? 40,703। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आया होगा। यदि समझ में यह नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और समझने की कोशिश करिए।